क्या मम्मी? अरे स्वामी जी, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। ए, अरे हाँ मम्मी, अरे घर पे गुरुजी है ना, शिवरात्रि के जागरण में पूजा करने के लिए बोल रहे थे। हमें गायत्री बड़ी माँ के बारे में पूरी जानकारी लेनी है। ये बात ये स्वामी जी को पता है, लेकिन फिर भी वो यहाँ वहाँ टहल रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ वल्लभ। तो हमें और कितना सोचना चाहिए? ए, अपना मुंह बंद रखो। स्वामी जी, मेरा बेटा बहुत भोला है, कब गुस्सा करना है ये जानता ही नहीं है। माफ कर दीजिए और बताइए कि अब आगे क्या करना है। मैं तुम्हें जल दूंगा जिसका सदुपयोग तुम्हें करना होगा। दुरुपयोग करोगी तो खतरे का शिकार हो जाओगी। अब किस तरह से, जरा हमें विस्तार से बताएंगे क्या स्वामी जी? जैसे ही पूजा संपन्न हो जाएगी और गुरुजी ये कहेंगे कि गायत्री देवी के बारे में पता चलने वाला है, तब तुम लोग ईश्वर का नाम स्मरण करते हुए उस गायत्री बेटी पर ये जल छिड़क देना। ठीक है स्वामी, चलो मम्मी। एक मिनट वल्लभ। स्वामी जी, पूजा पूरी होने से पहले अगर इस जल का उपयोग करेंगे तो क्या होगा, बता सकते हैं क्या? पूजा पूरी होने से पहले यदि यह जल महाशिवलिंग पर पड़ा तो उसके पास खड़ा व्यक्ति इस जल से बनी भाप की वजह से पूरी तरह से ध्वस्त हो सकता है, मर सकता है। फिर तो हम इसका बहुत सावधानी से इस्तेमाल करेंगे स्वामी। स्वामी जी, किसी पर अगर ये गिर गया तो क्या होगा? अगर तुम लोग ऐसा करने का प्रयत्न करोगे तो नयनी को इस रहस्य का पता चल जाएगा। हाँ, अगर नैनी को हमारे इस कांड के बारे में पता चला ना, तो पक्का वो शिव जी का वो त्रिशूल उठाकर हमारे पेट में घुसेड़ देगी। इसलिए नैनी को उकसाएंगे नहीं। हाँ, अगर हमने उससे पंगा लिया ना मम्मी, तो वो भले ही हमें छोड़ देगी। हाँ, लेकिन अगर किसी और के साथ कुछ किया तो वो नहीं छोड़ेगी। घबराइए मत, इस जल को ले जाओ और इस जल के उपयोग के द्वारा गायत्री देवी के बारे में पता लगाओ। अच्छी बात है, चलो मम्मी। हम चलते हैं स्वामी जी। मम्मी, तुम पक्का कुछ न कुछ सोच रही हो ना? क्या सोच रही हो? वल्लभ, गुरुजी पूजा करते रहेंगे, नैनी ईश्वर को खुश करने में मगन रहेगी। उन्हें तो इसका फल मिल जाएगा, लेकिन हम क्यों इसका इस्तेमाल बेवजह उस छोटी बच्ची पर करें जिसने पुनर्जन्म लिया है? मेरे ख्याल से इसका उपयोग अलग तरह से करना चाहिए। यानी तुम सदुपयोग ना करके दुरुपयोग करना चाहती हो? सही कहा। हाँ, टारगेट कौन है? जो अपनी माँ के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा है, उस विशाल को ही मैं अपना टारगेट बनाऊंगी। अगर नैनी को पता चला तो? उसे पता लगने नहीं दूंगी। हाँ मम्मी। चलो दिखाती हूँ। नीचे जाकर पूजा के स्थान पर नहीं रुक सकती हो क्या? घर में इतने सारे लोग हैं और मेरे अकेली के वहाँ ना जाने से बहुत जरूरत पड़ गई है क्या आपके लिए? नीचे हासनी भाभी अकेले कब तक काम करेंगी? मेरी दीदी भी तो है। भाभी तो माँ का अलंकरण कर रही हैं। ये अकेले उनके लिए पॉसिबल नहीं है। अरे वाह, आपके हिसाब से मेरी दीदी देवता जैसे रहे, हाँ? और मैं भिखमंगों की तरह जो हाथ फैलाकर प्रसाद मांगती फिरूं। तेरी साड़ी तो सही है छोटी, तू क्यों भिखारी बनेगी बता? और कैसे रहेंगी भाभी? देखिए, आप मुझे नीचा मत दिखाइए, बता दे रही हूँ। तुम खुद तुलना कर रही हो, मेरी बात से प्रॉब्लम हो रही है। झगड़ा मत करो विक्रांत। आप क्यों आई हैं दीदी? मैं तुम्हारा श्रृंगार देखने नहीं आई हूँ। बताओ फूल की माला कहाँ है? किधर रखा है तुमने? फ्रिज के पास है। और तुमने आरती की थाली कहाँ पर रखी है ये बताओ? वही कहीं होंगी, देख लीजिए ना दीदी। हर चीज मुझसे आकर पूछेंगी क्या?
अरे तो तुम्हें ठीक तरीके से बताना तो चाहिए था ना। अब ये साड़ी पहनकर ढूंढती फिरूंगी तो मेरी साड़ी खराब नहीं हो जाएगी? एक तो मुझे पसीने से बहुत एलर्जी है। हाँ, कोई फोटो शूट नहीं चल रहा है बहन, खुद आकर देकर जाओ। और मेरी दीदी फिल्म की शूटिंग नहीं कर रही है ना दीदी, उन्हें आकर जरा कमर झुकाकर ढूंढने के लिए बोलिए। भाभी मैं खुद ढूंढ कर दूंगा आपको। 1 मिनट रुको विक्रांत, मैं बच्चों को लाकर तुम्हें देती हूँ। तुम उन्हें दूध पिलाकर सुला दोगी ना बहन? मर जाऊंगी लेकिन नहीं। मेरी बेटी तो सांप की बेटी बनकर कहीं घूम रही होगी यहाँ वहाँ। आपका बेटा और मेरी दीदी की बेटियां नाक बहाएंगी और मैं उनकी नाक साफ करती रहूं? मेरी साड़ी खराब नहीं हो जाएगी? हाँ, कहाँ से खरीद कर लाई हो ये साड़ी, इतनी बार दोहरा रही हो? मेरी गरीब की साड़ी है बहन, क्योंकि मेरे पास आपके जितने पैसे नहीं है ना। जितने हैं उतने में ही खुश रह लेती हूँ। आप लोगों के पास तो करोड़ों हैं, हजारों लगाकर खरीदेंगे। भाभी कीचड़ में पत्थर मारने से कीचड़ तो हमारे ऊपर ही आएगा ना। कीचड़ में कमल के फूल भी खिलते हैं विक्रांत, मुझे तुम ही लगते हो वो। मेरे पति को तो आप लोगों ने बिगाड़ कर रख दिया है। बीवी की बात तो सुनते ही नहीं है, वो भाभीयों की बात सुनकर मुझसे दूर हो गए हैं। हाँ, तुम्हारा पति कोई बच्चा नहीं है जो हमारी बात सुनेगा। उसमें अच्छाई सुनने की क्षमता है, इसलिए सुनता है। भाभी प्लीज चलिए, मैं हाथ जोड़ता हूँ। इनके आगे हाथ जोड़ना और मेरी दीदी के आगे दंडवत प्रणाम करना आएगी ना माँ बनकर। हाँ, इतना गंदा जुबान इस्तेमाल मत करो बहन। भाभी प्लीज आप चलिए, चलिए ना, आप चलिए। जल्दी आओ ना, इतनी देर क्यों लगा दी? ये माचिस है क्या मम्मी, जो मैं जेब में डालकर लाऊं? शिवलिंग के ऊपर लगाने वाले इस पात्र को लाने में कितनी मेहनत लगी है मुझे मम्मी, तुम्हें नहीं पता। कोई भी ला सकता है। हैं? बहुत मुश्किल है। मुंह बंद करो और जो कहती हूँ चुपचाप वो करो। तुम बहुत गुस्सा कर रही हो मम्मी, ऐसा करोगी तो तुम्हारी सेहत खराब हो जाएगी। ए, बात करने का टाइम नहीं है, ध्यान से पकड़ो इसे। हाँ। इसे भी पानी उसे भी पानी समझेंगे। दिखने में तो ये पानी है, लेकिन जब ये रसायन इस शिरोधर पात्र से नीचे गिरेगा, तब विशाल जो शिवलिंग के पास खड़ा होगा उसका क्या होगा हम भी नहीं बता सकते। हाँ, इसमें इतनी शक्ति है मम्मी। तुम्हारे मुंह पर फेंक कर बताऊं क्या? मुझ पर क्यों आजमाओगी मम्मी? मैं तुम्हारा बेटा हूँ ना, मैं नहीं जानता क्या कि तुम कितनी नीच हरकत कर सकती हो? बेकार के सवाल मत पूछो। इस पात्र के नीचे अब ये जो फूल लगा हुआ है ना मम्मी, ये कब गिरेगा मम्मी? वजन की वजह से ये फूल पूजा शुरू होने से पहले गिरेगा और उसमें रखा रसायन का जल भी गिरेगा और एक भयंकर घटना होना निश्चित है। नैनी कमरे में ये मम्मी, जोर से मत बोलो। अब हम उसके ही पास जाएंगे। हाँ? क्योंकि पति पर मुश्किल आने वाली है, वो कहीं पता न लगा ले। हाँ, बात तो सही है मम्मी, लेकिन अब क्या करें? वो मैं देख लूंगी वल्लभ, उसे पूजा में आने ही नहीं दूंगी। मर्डर करोगी? नहीं नहीं, इतनी आसानी से ऐसे काम मैं कैसे कर सकती हूँ बेटा? अब इसे ध्यान से ले जाओ और जहाँ से लाए थे वहीं जाकर रख दो। शिवलिंग पर वो लोग बांध लेंगे। ठीक है। आप वैसे तुम्हारी खासियत यही है नैनी? गहने? नहीं नहीं, गहने तो गले और शरीर की चीज है। तुम्हारी खासियत है तुम्हारी अच्छाइयाँ।
बुराई करने वाले से तारीफ सुनकर अच्छा लग रहा है। अब देख लो ना, तुम कभी कभी मुझ पर गुस्सा तो करती हो, लेकिन मेरे यहाँ आते ही आप कहकर सम्मान भी देती हो। यही बात मुझे पसंद है। बहुत तीखी मिर्ची खाने के बाद भी हमारी जबान पर सम्मान के ही शब्द होने चाहिए, ऐसे मेरे दादाजी कहते हैं। शंकर शास्त्री जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। इस वक्त आपके आने का क्या मतलब है, जान सकती हूँ? नजर लगाने आई हूँ। तुम्हारी मुस्कुराहट कितनी खूबसूरत है। पता नहीं तुम्हारे पति ने तुम्हें कितनी बार कहा होगा, लेकिन मैं एक ही बार कहूंगी और बिल्कुल सच कह रही हूँ। आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। थैंक्स सासू माँ। इसके लिए सिर्फ थैंक्स कहने से काम चल जाएगा? मुझसे हाथ नहीं मिलाओगी? आज तुम सोच रही होगी कि मैं इस तरह से बर्ताव क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मेरी जरूरत कुछ वैसी ही है। क्या चाहिए बताइए, मैं लाकर देती हूँ। तुम्हें लाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद लेकर आऊंगी, लेकिन तुम मना मत करना। क्या चाहिए? विशाल की जान। डर गई ना? तेरी हंसी देखकर इस तरह से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये क्या नैनी, इतनी जल्दी तुम मुझे इज्जत देना छोड़कर तुम पे आ गई? अब कौन सी नई साजिश रचने की सोच रही हैं आप? भूलिए मत, गायत्री माँ पुनर्जन्म ले चुकी हैं। वो अभी तक यहाँ आई नहीं है, इसीलिए आप ऐसे यहाँ अभी तक जिंदा बैठी हैं, नहीं तो मर चुकी होती। मेरी प्यारी प्यारी बहुओं के दर्शन तो मैं हर रोज कर पा रही हूँ, लेकिन मेरी बेचारी सौतन, उसके दर्शन तो मैं चाह कर भी नहीं कर पा रही हूँ। सासू माँ आपकी सौतन है, थोड़ी सी भी शर्म नहीं है आपके अंदर। खैर, वो तो दीदी है मेरी, जिसकी बेरहमी से आपने जान ले ली है और अब उन्हीं को अपनी सौतन कह के साबित कर रही हैं। आपके अंदर बुद्धि नहीं। ज्यादा गुस्सा करने से श्रृंगार बिगड़ जाएगा नैनी। दिल हल्का करके हॉल में आकर अपना नाट्य प्रदर्शन करो, परमेश्वर संतुष्ट होकर वरदान देंगे। यहाँ हाथ में क्या लगाया था? अरे नैनी, नैनी, नैनी। दुश्मन से हाथ मिलाने का नतीजा यही होता है नैनी। अब तुम बेहोश हो गई हो। अब तुम्हारे पति पर आपदा आएगी, लेकिन तुम्हें पता नहीं चलेगा। ओम भस्मो विग्रह धूलते नमः। ओम सूर्य सूर्य अग्नि लोचनाय नमः। ओम शितिकंठाय नमः। ओम रूपाग्ने नमः। शरणम शरणम स्वामी। शरणम स्वामी। अंबिका नाथ कितने सुंदर लग रहे हैं ना? मेरी तरफ तो नहीं करोगी, लिंग की तरफ करोगी। महालिंगम कहाँ और अब तुच्चे जैसे भोंदू आदमी कहाँ कंपेयर कर रहे हो? हाँ? ऐसा क्यों बोल रही हो? महान भगवान के और मैं अपने निकम्मे पति का फर्क बता रही हूँ बुआ। भाभी, पूजा के समय भैया को परेशान मत कीजिए। हासिनी का मजाक तो पता ही है ना बेटा। मेरी सीरियसनेस को कॉमेडी में क्यों ले रही है?
कोई बात नहीं बहू, अब पूजा शुरू करते हैं। मेरी दीदी के नाट्य प्रदर्शन करने के बाद पूजा शुरू करने के लिए बोला था ना। रेडी होकर आने वाली नैनी अभी तक आई क्यों नहीं? माँ का वेश धारण करके आना बहुत मुश्किल है। आप सब लोगों को वहाँ एक साथ मौजूद रहकर एक साथ अलंकृत करना चाहिए था ना। यहाँ रहेंगे तो कैसे होगा? बहन छोटी की तरह घंटा भर तो नहीं लगाएगी विक्रांत, जल्दी आ जाएगी वो। नैनी तो मुरझा गई। अब जब तक उसे होश आएगा तब तक उस पात्र में जो जल डाला है वो जल जैसे ही पात्र के नीचे के फूल पर गिरेगा वो जल भी टपकना शुरू हो जाएगा और उसके बाद भयंकर घटना घटेगी जिसे कभी कोई भूल नहीं पाएगा। भगवान की स्तुति करो। इसी बीच में नैनी बहू आ जाएगी। ओम परस हस्ताय नमः। ओम जटाधराय नमः। ओम परशु हस्ताय नमः। ओम जटाधराय नमः। ओम जटाधराय नमः। ओम जटाधराय नमः। जोर से बोलो। सिर्फ पिता को ही नहीं, माँ को भी तुम्हारे नाम का उच्चारण सुनना चाहिए। तब वो आकर माँ तुम लोगों को दर्शन देगी। ओम श्री कंठाय नमः। ओम श्री कंठाय नमः। ओम सदा शिवाय नमः। ओम सदा शिवाय नमः। ओम शांभवे नमः। ओम शांभवे नमः। ओम ललाटाक्षाय नमः। ओम ललाटाक्षाय नमः। ओम कठोराय नमः। ओम त्रिलोकशाय नमः। तुम मेरी सदा सेवा में रहती हो और आज जागरण करते हुए तुम मेरे पति की दिल से सेवा करना चाहती थी नैनी, लेकिन चंचल मन वालों की वजह से तुम बेहोश हो गई हो नैनी। कोई बात नहीं, मान लो कि तुम अभी आराम से विश्राम कर रही हो और बदले में मैं तुम बनकर वहां जाऊंगी। ओम पिनाकाय नमः। ओम पिनाकाय नमः। ओम भीमाय नमः। ओम भीमाय नमः। ओम कैलाश वासने नमः। ब्रो, साक्षात माँ आ रही हैं। आई गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती है श्रुति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी। वो नैनी है जो माँ का वेश धारण करके आ रही है। बहन कितनी सुंदर लग रही हो। मैंने बस बोला ही कि शिवलिंग कितना सुंदर लग रहा है, इसी बीच तुम पार्वती बनकर प्रकट हो गई। जय विशालाक्षी अम्मा। माँ दक्षायनी, आपका दर्शन पाना, आपके दर्शन का भाग्य पाना, ये हमारे पुनर्जन्म का पुण्य है। मम्मी, गुरुजी नैनी को सच में माँ समझ रहे हैं। स्वामी जी, डमका दीदी, आप लोग नैनी बुलाएंगे तो अच्छा लगेगा, अन्यथा कुछ लोगों को दुख पहुंच सकता है।
समझ गई हूँ नैनी। तुम त्रिनयनी हो, वैसा ही बुलाएंगे माँ। ये सब क्या चल रहा है मम्मी? तुम्हारी तो बोलती बंद हो गई। ए, वो नैनी है जो माँ का वेश धारण करके आ रही है। हाँ 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 मम्मी, इसका गेटअप देखकर तो मैं खुद असली मुद्दे से भटक गया हूँ। अब क्या इसे आपदा के बारे में पता चल गया है? नैनी, सच में तुम्हारी इस समय नजर उतारनी चाहिए, पता है? शंकर भगवान की आरती उतारे काफी है साहब जी, मुझे किसी की नजर नहीं लगेगी। सभी लोग बिना पलक झपकाए तुम्हें घूर रहे हैं दीदी। अगर बुखार आया तो किसी एक को गाली गलौज मत करना। गंगाधर के पास रुकने से माँ गंगा की शीतलता मिलती रहेगी सुमन। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे हिमालय के शिवजी के माथे पर जो गंगा है वो तुम्हें स्नान करा रही है। गेटअप बदलते ही तुम्हारी दीदी भी बदल गई है। देखकर खुश हुआ करो भतीजे, अगर भक्ति भाव से प्रणाम करोगे तो भी अच्छा है। पापियों से प्रणाम करना मुश्किल है फूफा जी। भाभी, हम लोग भले यहाँ पर कितनी ही पूजा क्यों न कर ले, लेकिन जब आप बोलना शुरू करती हैं महाशिवरात्रि के बारे में तो हमें बहुत अच्छा लगता है। बताऊंगी। शिवरात्रि के दिन जागरण करने की वजह से और रात में जो शिव अर्चना करते हैं, शिव अभिषेक की वजह से शरीर में तेजस उत्पन्न होता है। हम कहाँ अभिषेक कर रहे हैं दीदी? शिरोधर पत्र को ऊपर बांध तो दिया है, लेकिन उसमें से पानी नहीं गिर रहा है क्योंकि उसमें एक फूल जो डाल दिया है। पूजा शुरू करने से पहले उस फूल को वहाँ से निकाल देंगे बहू। और उस पानी से ही अभिषेक हो जाएगा। उस पुष्प को हटा दो क्या? रहने दो बेटा, वो खुद ब खुद ही निकल जाएगा। वैसे भी शिरोधर का पानी शिवजी के माथे पर गिरना तो आवश्यक ही है ना बेटा, तो क्या वो फूल पानी को रोक पाएगा? सच कहा आपने। शिवजी कहते हैं जो भी आम व्यक्ति जल से उनका अभिषेक करते हैं वो महायज्ञ के तुल्य हो जाता है, ऐसा शिवजी कहते हैं। वैसे महाशिवरात्रि क्यों कहा जाता है बहू? नित्या, पक्ष, मास, महायोग, ऐसी 4 प्रकार की शिवरात्रियां हैं। प्रतिदिन शिव जी की आराधना करना शिवरात्रि कहलाता है। और हर महीने शुक्ल बहुला चतुर्दशी के दिन शिव आराधना करने से पक्ष शिवरात्रि कहलाती है। महीने में बहुल चतुर्दशी के दिन महादेव की आराधना करने को महाशिवरात्रि कहते हैं। इस माघ महीने में बहला चतुर्दशी है जो सर्वश्रेष्ठ है और इसे महाशिवरात्रि के नाम से जानते हैं। एक साधक जो अपने योग के माध्यम से योग निद्रा से जागकर योग शिवरात्रि करते हैं। बहुत सुंदर ढंग से समझाया है आपने। बहन, तुम नाटक प्रदर्शन करोगी तो हमें देखकर तसल्ली मिलेगी। हाँ भाभी,
अगर हम लोग शिरोधर पुत्र से पानी लाकर शिवजी का अगर अभिषेक करेंगे ना, और अगर ब्रो आरती करेंगे, ऊपर वाले की दया से दोनों अगर एक समय पर हो जाए ना, इससे अच्छी चीज कुछ नहीं है। मैं तुम्हारी इच्छाओं को कैसे मना कर सकती हूँ? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सब ईश्वर की इच्छा है बेटी, शुरू करो। ये क्या मम्मी, फूल तो नीचे गिर गया, लेकिन तुम्हारा मिक्स किया हुआ पानी नहीं गिर रहा है। मैं भी वही देख रही हूँ बेटा। शिरोधर का पानी शिवलिंग पर गिरकर विशाल को नुकसान पहुंचाएगा, मगर ऐसा हो ही नहीं रहा है। और लगे हाथ वो जो नैनी इतना उछल रही है ना, उसका भी खेल खत्म हो जाता, लेकिन वो पानी ही नहीं टपक रहा है। लगता है उस छेद में कुछ अटक गया है वल्लभ। मम्मी, ऊपर से जाकर देखकर आता हूँ। मम्मी 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 मम्मी, मम्मी मम्मी मम्मी, अरे क्या हुआ? ऊपर उस धारा पात्र में सांप है। हाँ? ध्यान से जाओ और जहाँ से लाए थे वहीं पर रख दो। शिवलिंग पर वो लोग खुद बांध देंगे। ठीक है। आखिर उस पात्र में सांप क्यों होगा? कोई बड़ा सांप नहीं है, छोटा सा सांप है। तो फिर उलूची होगी सुमन। मेरी बच्ची को उसमें डाला? किसने किया ये काम? सुमन, उलूची ने धारा पात्र के अंदर जाकर अच्छा किया। मेरी बच्ची पानी में है और ये अच्छी बात है? उलूची, उलूची, उलूची बाहर आ जाओ बेटा। उस पात्र में जो जल है वो शिवलिंग पर ना पड़े तो उलूची बीच में इस तरह से रुककर पानी को रोक रही है। ऐसा ही है ना सासू माँ? हाँ, मैं क्या मालूम, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हें सब पता है। जब जानती हो तो कहीं पर गड़बड़ है, तुम ये भी जानती होगी। हाँ।
आपकी बेचैनी में वो गड़बड़ क्या है दिख रहा है राजा? पहले मेरी बेटी उलूची को उसमें से बाहर निकालो। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं खामोश नहीं बैठूंगी। हाथ डालकर निकालने के लिए वो कोई बॉल है या कोई उस कागज? सांप की बच्ची को हम बाहर कैसे निकाल सकते हैं? स्वामी जी, अब क्या करना चाहिए? उलूची उसमें से हट जाएगी तो उसमें जो जल है वो लिंग पर आकर गिरेगा विशाल। तो बुलाइए ना स्वामी जी। माँ क्या बोलती हो देखते हैं पुत्र। ए, कौन सी माँ? अरे नैनी ही ये माँ बनकर आई है। बताओ दीदी, बुलाओ उसे। वो तो मुझसे ज्यादा आपकी बातें सुनती है। बुलाओ उसे। जल्दबाजी मत करो, उलूची का बाहर आना जरूरी है, या उसमें जो पानी है वो पानी बाहर ना आए। अगर अभी उलूची बाहर निकल जाएगी तो पानी टपकेगा ना बहन? ऐसा सिर्फ तुम्हारी वजह से हो सकता है। ये कार्य संपन्न करने के लिए नागराज आएंगे स्वामी जी। आइए नागराज। अद्भुत चमत्कार! शिवलिंग के ऊपर सांप ऐसे चिपका हुआ दिख रहा है। ये देखकर तो मैं धन्य हो गया। देखने में ये पानी जैसा रसायन जब शिरोधर पत्र से नीचे टपकेगा और उस वक्त जब विशाल शिवलिंग के पास होगा, उसका क्या होगा कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। उलूची वहाँ से हट गई। शिरोधर पात्र में जो पानी है उसे नागराज पी रहे हैं। देख रही हो नैनी, कितना अद्भुत। नैनी, नैनी, नैनी कहाँ चली गई? वो अपना काम करके चली गई विशाल। वो कमरे में है, जाओ बेटा। गायत्री माँ के बारे में पता चलेगा, आपने बोला था ना। अगर महालिंगम का अभिषेक होता तो जान पाते थे। हुआ नहीं इसलिए
ओम नमः शिवाय। ए, मेरा लैपटॉप लेके तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? चेक कर रही थी कि कहीं इसमें कुछ सीक्रेट तो नहीं है। यही कारण है कि मैं तुमसे अच्छे से पेश नहीं आता। और इसके अलावा मेरा किसी और के साथ कोई चक्कर वक्कर नहीं है। और तुम अपनी इस घटिया सोच को अपने दिमाग से निकाल दो तो अच्छा रहेगा। एक तो मैं आपको पसंद नहीं आती हूँ, फिर भी आप इतनी अच्छी सलाह देते हैं मुझे। तो मेरी दीदी आप लोगों की मान मर्यादा, तो आप उन्हें क्या कहना चाहोगे? मैं उनको ऐसी सलाह दूं, मेरी औकात नहीं है कि उनको मेरी सलाह की जरूरत पड़े। विक्रांत जी, मेरी पूरी बात तो सुनिए। जल्दी जल्दी बोलो, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। बहुत जरूरी बात है, आप नहीं सुनेंगे तो नुकसान आपका ही होगा। तुम अगर बोल रही हो कि बहुत जरूरी है, अरे कहीं बारिश तो नहीं होने वाली है ना आज? देखना जी, कहीं मेरी दीदी की आंखों में बारिश ना आ जाए। मैटर क्या है पहले वो बताओ। आप लोग हजारों आंखों से जिसका इंतजार कर रहे हो, गायत्री ग्रुप ऑफ कंपनीज का मालिक आपका ब्रो, यानी कि विशाल जीजाजी, जिनको जन्म देने वाली उनकी माँ गायत्री देवी बड़ी सासू माँ जी पुनर्जन्म लेकर छोटी बच्ची के रूप में कहा है, मुझे पता है। क्या हुआ आपको? मुझे लगा शौक लगेगा, आप तो सर खुजा रहे हैं। समझे नहीं क्या? मैं बहरा नहीं हूँ, स्पष्ट सुन पा रहा हूँ। गायत्री माँ के बारे में गुरुजी खुद सीधे तरीके से नहीं बता पाए हैं और हमारे ब्रो भी। इनफैक्ट माँ भाई सब कोई अखंड स्वामी की सारे तरीके के उपचार करके देख चुके हैं। आखिर में उनके ही प्राण खतरे में पड़ गए थे। तो फिर इतने महान लोग अगर कुछ नहीं कर पाए हैं तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बात सुनूंगा? एक बात समझ लो कि मैं शक्ल से भोला दिखता हूँ पर हूँ नहीं, समझ गई? हाँ? विश्वास नहीं हो रहा है? नेवर। तो मैं आपकी कसम खाऊं? तुम्हारे लिए तो मैं कब का मर चुका हूँ। तुम्हें मेरे लिए कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। तो कैसे विश्वास करेंगे आप? जब तक मुझे कोई सबूत नहीं मिल जाता मैं विश्वास नहीं करूंगा। अच्छी बात है, लेकिन जब मैं इसे साबित करने की पूरी कोशिश करूंगी तब बीच में आकर मुझे गाली मत देना और ऐसा क्यों कर रही हूँ पूछना मत। खासकर हाथ मत उठाना, पहले ही बोल दे रही हूँ। अगर तुम्हें इतना ही डर लग रहा है तो रिस्क क्यों ले रही हो? कहते हैं धैर्य हिम्मत को ही लक्ष्मी का एक रूप भी कहा जाता है। अगर मैंने गायत्री माँ जी को ढूंढ लिया तो मेरा करोड़पति बनना तय है। ब्लैकमेल करोगी विशाल ब्रो और नैनी भाभी को? ना 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 ना, अरे सोने के कटोरे लेकर भीख मांगना ये तो सोने का अपमान होगा ना, समझ रहे ना आप? मैं तो ऐसे सिली काम बिल्कुल नहीं कर सकती। ठीक है, कम से कम इसी बहाने पुण्य तो मिलेगा। नहीं तो जब भी आशा करती हो उसका 10 गुना मिलता है तुम्हें। सही कहा ना? गुड लक। मेरी कोशिश कैसी रहेगी ये तो आपने सोचा भी नहीं होगा विक्रांत जी। गुड मॉर्निंग मैडम। थक गई होगी इसलिए मैं रात को कमरे में भी नहीं आया। आखिरकार आपकी नींद पूरी हो गई। मैंने ऐसा क्या किया है साहब जी जो मैं थक जाऊंगी? पार्वती देवी की तरह आकर नाट्यम किया था ना। पूजा के दौरान मैं कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन बाद में जाकर सभी ने तुम्हारी तारीफ की थी। आप भी ना अच्छा मजाक कर लेते हैं साहब जी। अरे विश्वास नहीं हो रहा है मतलब? चाहिए तो हासनी भाभी या फिर फूफा जी से जाके पूछ लो। बहुत सुंदर नृत्य किया था तुमने। मैं बोल रही हूँ ना कि मैं पूजा के स्थान पर नहीं आई थी और आप बोल रहे हैं मैंने आकर अच्छा कार्यक्रम किया। क्या तुम नहीं आई? और नागराज भी आकर शिवजी को जकड़ लिया था। और शिरोधार पात्र में उलूची के वहां होने से सभी लोग हैरान हो गए थे। तुम्हें याद नहीं है क्या नैनी? नींद की वजह से
तुम शायद इसे भूल गई होगी, लेकिन मैं इस घटना को नहीं भूल सकता। और तुम्हें तो बस कुछ देर पहले की घटना याद रहती है। मुझे हैरानी हो रही है साहब जी, मैं माँ जी के भेष में कमरे से बाहर जाने से पहले ही। हाँ, उसके बाद फिर क्या हुआ नैनी? अगर सासू माँ के बारे में बता दूंगी तो झगड़ा हो जाएगा। इस बात को यही खत्म कर देती हूँ। नैनी बताओ। मैं कमरे से बाहर निकली उससे पहले मुझे नींद आ गई साहब जी, और फिर मैं सो गई। आप हंस क्यों रहे हैं साहब जी? तुम्हारा हॉल में आना तुम्हें लगता है कि तुमने सपना देखा है, लेकिन एक्चुअल में तुम कमरे में सो रही थी। ये क्या है नैनी? सब कुछ भ्रम लग रहा है साहब जी। मेरी बातें झूठी लग रही हैं या आप जो बोल रहे हैं वो सारी बातें भ्रम है, मुझे समझ नहीं आ रहा। नैनी रिलैक्स, कूल। पूजा के शुरू होने से लेकर जब तक पूजा संपन्न नहीं हो गई, तुमने बहुत मेहनत की। फिर पूजा के बाद तुमने नृत्य किया। इस वजह से शायद तुम बहुत थक गई होगी। और आरती उतारते समय शिवलिंग के पास जो हुआ वो बहुत ही अद्भुत था नैनी। मैं उसके बारे में तुम्हें बताऊं, इससे पहले ही तुम चली गई। भगवान की लीला को मैं देख नहीं पाई साहब जी। ऐसा मत समझो नैनी, हम लोग तो ऐसा सोच रहे हैं कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही संभव हो पाया है। लगता है कि सब विशालाक्षी माँ की दया से हुआ है। मुझे बेहोश करके तिलोत्तमा सासू माँ क्या करना चाह रही थी मुझे पता नहीं।